सवा 6 बजे सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो संगम तट पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने अमृत स्नान किया। और इसके बाद एक एक कर सभी जो शैव संप्रदाय के जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, वो संगम तट पर पहुंचे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। और इसके बाद के जो साधु संत हैं उनके अपने अखाड़ों में जो लौटने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए साधु संतों की जो टोली है वो इस वक्त अपने अखाड़ों में धीरे धीरे आप पहुंच रही है। उसकी तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप नागा साधु हैं और ये अब स्नान करने के बाद अपने अखाड़े में लौट आए हैं और यहाँ पर जो अपने इष्ट देव है उनकी विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। और इसके साथ ही 45 दिनों तक चलने वाला जो ये पूरा महाकुंभ है उसका एक तरीके से आगाज हो चुका है। निश्चित तौर पे जो आज का अमृत स्नान है वो बेहद खास है, मकर संक्रांति का पर्व है और हम आपको निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने देखिए ये 52 फीट की एक धर्म ध्वजा है और इसी धर्म ध्वजा के नीचे भगवान इनके इष्ट देव है उनकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद अमृत स्नान के बाद ये सबसे पहले जो नागा साधु होते हैं, जो अखाड़े के साधु संत होते हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी पूरे तरीके से विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ कुछ नागा साधु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गुरु जी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धोने पर बैठेंगे और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है। अच्छा। और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है और जब तक मेला चलेगा तब तक धर्म ध्वजा जो है स्थापित रहेगी। इसी धर्म ध्वजा की परिक्रमा करके हमारे जो देवता और निशान है वो हर पर्व स्नान पे अमृत स्नान पे स्नान करने के लिए जाएंगे। आज जब आप लोग अमृत स्नान के लिए गए तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिनका निर्वहन आप लोग की ओर से किया गया? किस तरीके से आप लोग निकले वहाँ पर? प्राचीन पौराणिक प्रक्रियाएं ही चली आ रही है। जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है देवता जाते हैं, देवताओं का दुग्ध अभिषेक होता है। देवताओं के निशान जो है भाला, कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उनका जो शस्त्र है वो भाला है। हमारे 3 भाला है यहाँ पर, वो देवता का प्रतीक बन के हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहले देवताओं का जो है वो दुग्ध स्नान होकर के मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ से मंत्र वेद के चलते हैं और वेद मंत्रों से ही वापस उनका पहले देवताओं का स्नान होता है, फिर भाला का स्नान होता है, फिर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में नागा फोर्स है वो स्नान करते हैं, फिर मंडलेश्वर आचार्य और इसके साथ ही अब अगले 45 दिनों तक जो महाकुंभ की